लॉकडाउन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मुझे सबसे ज़्यादा सबकी ज़रूरत थी तो उस समय सिर्फ़ और सिर्फ वृंदावन और ठाकुर जी मेरे साथ थे। तो वो समय मेरा और पुष्ट हो गया कि मुझे अब तो वृंदावन छोड़ना ही नहीं है। हाँ, कार्य के चलते कभी कभी मुझे वृंदावन से बाहर जाना पड़ता है, पर वो ज़रूरी है चूँकि मुझे कथक नृत्य का प्रचार करना है। तो वृंदावन मुझे अब तो पूरी ज़िंदगी लगती है और मुझे लगता है कि मुझे वृंदावन ही रहना चाहिए। बाकी ठाकुर जी की इच्छा, राधा रानी की कृपा। बनारस से वृंदावन तक का सफ़र मेरे लिए कई तरीके से मेरे मन में ऐसा विचार आया, कई तरीके से विचार आया कि आजकल क्या है कि नृत्य परंपरा है वो तो ठीक है, आप अच्छा सीख रहे हो, अच्छे गुरु के पास सीख रहे हो, पर आपको आजकल जो समय चल रहा है उसमें आपको एक अच्छा अप्रोच भी चाहिए। आप अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आपको एक अप्रोच भी चाहिए जिससे आप अप्रोच लगा के अच्छी जगहों पे आप परफॉर्मेंसेस कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप अच्छे डांसर होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, पर आपको मंच नहीं मिलता, पर उसके लिए आपको अप्रोच लगाना पड़ता है। तो ये सब देखते हुए, सब कुछ सोचते हुए, समझते हुए, फिर मेरे पिताजी जब नहीं रहे 2015 में, तो उस समय मैं भागवत बहुत सुनता था, घर में टीवी में भागवत बहुत सुनता था। तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आया कि जो कार्य हम बनारस में कर रहे हैं वो हम वृंदावन में भी कर सकते हैं। तो बस उसी सोच के साथ नए साल में मैंने अपने दोस्त के स्कूल में डांस सिखाया था, तो वहीं से मुझे कुछ पैसे मिले थे। तो हम लोगों ने कहा कि नए साल पे इस बार हम वृंदावन चलेंगे, तो हम 7 दिन के लिए वृंदावन गए। तो 7 दिन के लिए वृंदावन गए तो मैंने सोच लिया था उसी समय कि मुझे वृंदावन ही रहना है और यहीं पे कुछ करना है। उसके बाद फिर वृंदावन की ऐसी कृपा हुई कि 1-2 वर्कशॉप लगी वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में। उसके बाद फिर एक आश्रम मिल गया, वहाँ पे मैं 3 महीने था। उसके बाद फिर क्लासेस मुझे मिलने लगी और फिर वहाँ मैंने अपना रूम लिया और फिर वहीं से मेरी जो ज़िंदगी है वो बदल गई और मैं वृंदावन में रहने लगा। जब मैं बनारस में था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री शुरू ही हुई थी, तो मैं अक्सर सुना करता था कि बालाजी घाट मंगला गौरी माता मंदिर के समक्ष बिस्मिल्लाह खां साहब रियाज करते थे और उनको अपना रियाज सुनाते थे और अपनी गहन जो उनकी तपस्या थी वो उन्होंने वहाँ किया था। तो मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी ये कार्य करूं। तो भगवान की कृपा से मेरे मन में भी ये विचार आया और मेरा घर भी बहुत दूर नहीं था, कबीर चौरा पे ही था और कबीर चौरा से बालाजी घाट बहुत दूर नहीं था। तो मैंने भी 2007 से वहाँ रियाज करना शुरू किया। मंदिर के अंदर प्रांगण में मैं निरंतर 5 वर्षों तक वहाँ पे कथक नृत्य का रियाज किया और बहुत ही सुखद और आनंद आया मुझे कि शायद बालाजी भी मुझसे रीझ के मुझे वृंदावन वास दे दिया और इसी भाव से मैं वर्तमान में वृंदावन में रह के बालाजी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता रहता हूँ कि आप सबकी कृपा से मुझे वृंदावन धाम मिला।